नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंह सी वोकैब्स की बुक्स, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवीजन करेंगे। काफ़ी बेहतरीन बुक है, काफ़ी अच्छा बुक्स है, इससे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे इंसॉल्वेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि दिवालिया होना, गरीबी होना, इंसॉल्वेंट होना यानी कि बैंकरप्ट होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना, डिफ़ॉल्टर होना यानी गरीबी होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा वेल्थी होना यानी कि रिच होना, धनी होना, सॉल्वेंट होना, एफ्लुएंट होना यानी कि प्रसिद्ध होना, और रिच होना, धनी होना, समृद्ध होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इंस्टिगेट का मीनिंग होता है यानी कि भड़काना, इंस्टिगेट करना यानी कि प्रोवोक करना। ऑलरेडी हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बना चुके हैं, यानी कि ये 9वां वीडियो हो। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम इसका दिया हुआ है इंसॉल्वेंट का, इंस्टिगेट का तो अबेट करना यानी कि भड़काना, फोमेंट करना, ईग करना, उकसाना, ईग ऑन करना, और यहाँ पे स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना यानी कि भड़काना, इंसाइट करना, उत्तेजित करना, ट्राइगर करना यानी कि भड़काना, प्रोवोक करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिसुएड करना, डेटर करना, इनहिबिट करना, रोकना, सप्रेस करना यानी कि दबाना, डिस्करेज करना यानी कि साहस नहीं करना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स, तो अगला वर्ड्स इसमें दिया हुआ है इंस्टिल का मीनिंग्स होता है डालना या आदत यानी कि आदत डालना। इंस्टिल का मीनिंग्स हो जाएगा आदत डालना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकुलेट करना, इंजेक्ट करना, इन्फ्यूज करना, इम्प्लांट करना, और लॉज करना, इम्बायर करना यानी कि आदत डालना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इरेडिकेट करना यानी कि जड़ से मिटाना, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि बाहर करना, अपरूट करना यानी जड़ के उखाड़ के फेंकना, एलिमिनेट करना यानी कि हटाना, एक्सपेल करना यानी कि बाहर करना। यानी कि हम सभी मीनिंग्स को एक एक वर्ड्स को हम देखेंगे और रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इंट्रेगिटी, तो इंट्रेगिटी का मीनिंग्स होता है ईमानदारी यानी कि इंट्रेगिटी का मीनिंग्स हो जाएगा ईमानदारी। तो देखेंगे इसका साइनो हो जाएगा, तो ऑनेस्टी हो जाएगा, अपराइटियस हो जाएगा, रेक्टिट्यूडस हो जाएगा, वर्च्यू हो जाएगा यानी सच्चाई होना, ईमानदारी होना, और राइटनियस हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम में हो जाएगा डिग्रेडेशन करना यानी कि निंदा करना, नॉर्मलिटी करना, इम्प्रॉपरिटी करना, और वाइस करना यानी कि बुराई करना, और वैलानी करना यानी कि निंदा करना, डिग्रेडेशन करना यानी कि बेईमानी होना। अब देखेंगे इसका और वर्ड्स देखेंगे, यानी कि और वर्ड्स में हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा, इसका सिनोनिम में हो जाएगा यानी कि अखंडता। तो देखेंगे तो इनफिकेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कोलिशन हो जाएगा इसका सिनोनिम। अब देखेंगे इसका एंटोनिम में इसमें हो जाएगा डिवीजन करना यानी बांटना, और डिजयूनिटी करना, डिस्कॉर्ड करना यानी कि तोड़ना, हटाना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला तो देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इंटेम्परेट का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा असंयमी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो रैम्पेंट होना, रन अवे होना, अनहैम्पर्ड होना, अनड्यू होना, इनऑर्डिनेट होना, अनरीजनेबल होना यानी कि अतार्किक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि ब्रिडल्ड होना, हिंडर होना यानी कि बाधित करना, कॉन्स्टेंट करना, चेक्ड करना यानी कंट्रोल करना, और मॉडरेट करना यानी कि नम्र होना, मॉडरेट होना, औसत होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला इंटेंशियोनल, यानी कि इंटेंशियन का मीनिंग्स हो जाएगा इंटेंशियोनल का जानबूझकर किया हुआ कार्य, यानी कि जो जानबूझकर कोई कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं इंटेंशियोनल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्शियस हो जाएगा, डेलिबरेट हो जाएगा यानी कि जानबूझकर, और पर्चफुल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा परसुपोजिव हो जाएगा, इंटेंडेड हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा यानी स्वैच्छिक हो जाएगा, विलफुल हो जाएगा यानी स्वेच्छा से करना, जानबूझकर करना, अपने आप से करना, सेल्फ करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएविडेंट हो जाना, इनएवर्टेंट हो जाएगा, रैंडम हो जाना यानी रैंडमली कार्य करना, अनइंटेंशनल हो जाएगा, हैफजार्ड होना यानी अस्त व्यस्त होना, एक्सीडेंटल होना यानी अचानक होना, एक्सीडेंटल होना यानी कि इंसिडेंटल होना यानी कि अचानक होना, जल्दीबाजी में होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला वर्ड दिया हुआ है इंटरफेयर का मीनिंग्स होता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इंटरलोप करना, इंटरमेडल करना यानी कि हस्तक्षेप करना, उसमें व्यापी होना, इनक्रोच करना, आउटरूट करना,
पोक करना, इंट्रूड करना यानी घुसपैठ करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट करना, फैसिलिटेट करना, परमिट करना, अनुमति देना, सपोर्ट करना यानी सहायता करना, मदद करना। अगला वर्ड्स इसमें देखेंगे, अगला दिया हुआ है इंटरपोलेट, यानी कि इंटरपोलेट का मीनिंग्स हो जाएगा लगाना या जोड़ना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटरपोलेट का एनेक्स करना, इंजेक्ट करना, और यहाँ पे इंटरजेक्ट करना, इंट्रूड करना, इंटरपोज करना, इंसेट करना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम में होगा इरेज करना, मिटा देना, रिजेक्ट करना, इनकार करना, एक्सक्लूड करना, बाहर करना, लीव करना, छोड़ देना, सबट्रैक्ट करना यानी हटा देना, घटा देना, विथड्रॉ करना, निकाल लेना, एक्सपेल करना यानी कि बाहर कर देना। अब आगे देखेंगे और वर्ड्स को। तो अगला दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन का मीनिंग्स होता है व्याख्या करना यानी कि डिस्क्राइब करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिफिकेशन करना, स्पष्टता देना, एक्सप्लेनेशन करना यानी कि विस्तृत व्याख्या करना, और परसेप्शन करना, एनालिसिस करना यानी कि एनालाइज करना, व्याख्या करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसकॉन्सेप्शन करना, रिलीज करना यानी कि मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट का मीनिंग्स होता है सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पे इसका देखेंगे सिनोनिम, तो इनमोस्ट करना, इंटरमोस्ट करना, यानी क्लोज करना, बोसुम करना, डियर करना, और चेरिस्ट करना यानी सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। और एंटोनिम में हो जाएगा डिस्टेंट करना, रिमोट करना, अननोन करना यानी कि अज्ञानी होना, एलियन होना, विदेशी होना, और स्टैंड फोसी होना, फिश होना। इसका एंटोनिम में हो जाएगा। अगला वर्ड्स है इंटिमिडेट, काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। इंटिमिडेट का मीनिंग्स होता है धमकाना या डराना, ये पूछा जाता है इंटिमिडेट का मीनिंग्स। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो फ्राइटन करना, काव बुली यानी काव करना यानी कि डराना, डरना, और बुली करना, और यहाँ पे टेरराइज करना, भयानक होना, थ्रेटन होना, डरावना होना, स्केयर होना यानी कि डरा हुआ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्सोल होना, एपीज होना, शांत होना, हर्टेन होना, चीयर होना, खुश होना, इम्बोल्डन होना, साहसी होना, और रिश्योर हो जाएगा यानी निश्चित होना, साहस होना, बोल्ड होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मीनिंग्स होता है नीडर हो जाएगा और वीर हो जाएगा यानी काफ़ी साहसी होना, इंट्रेपिड होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रेव हो जाएगा यानी बहादुर होना, और करेजियस हो जाएगा यानी साहसी होना, फियरलेस होना, गलांट होना, वोलरस होना, साहस होना, चिवलरस होना यानी कि वीर होना, नीडर होना, वैलियंट होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटरप्रिट का। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे स्कियर्ड होना यानी कि डरा हुआ होना, फ्राइटन होना, भयावह होना, टेमिड होना, डरपोक होना, क्वाडली होना, डरा हुआ होना, फियरफुल होना यानी डरना। इन सभी का एक ही मीनिंग से हो जाएगा। और पुलिसनेमियस होना और टिमोरस हो जाएगा। इसका एंटोनिम में हो जाएगा इंटरप्रिट का। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मीनिंग्स होता है जटिल होना, इंट्रिकेट होना यानी कि टेंजल्ड होना, उलझन में होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम यहाँ पे दिया हुआ है टेंगल्ड होना यानी कि उलझा हुआ होना, कॉम्प्लिकेटेड होना यानी काफ़ी जटिल होना, लेवरिथिन होना यानी घुमावदार होना, कॉन्वोलेटेड होना, फॉर्मिडेबल होना, आर्डुलस होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में हो जाएगा इंट्रिकेटेड का रेगुलेट होना, ऑर्डरली होना यानी ऑर्डर की तरह होना, सजावट में होना, मैनेजेबल हो जाएगा, और अरेंज होना यानी कि समान होना। अगला दिया हुआ है इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू का मीनिंग्स होता है रुचि जगाना, इंट्रीग्यू जगाना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो स्कीम हो जाएगा प्लॉट होना यानी कि रुचि जगाना, अट्रैक्ट होना, आकर्षक होना, कैप्टिवेटेड होना, सम्मोहन होना, इंचांट होना, काफ़ी खुशी होना, पीक होना यानी कि बढ़िया होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे इंट्रीग्यू का बोर होना, उबाऊ होना, डिप्रेस होना, निराश होना, और डिसइंचेंट होना, डिसगस्ट होना यानी कि हेटफुल होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है इंट्रीसिन यानी कि इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे तो आंतरिक होना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि जेन्युइन होना यानी असली होना, इनहेरेंट होना, स्पष्ट होना, और यहाँ पे कॉन्जेनियल होना, इनेट होना, जन्मजात होना, इनबॉर्न होना यानी जन्म से होना, इनब्रेड होना यानी शुरुआत से होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रेनियस हो जाएगा, एक्सीडेंटल होना यानी अचानक होना, एक्सट्रिंसिस हो जाएगा, और डेराइव करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंट्रिंसिक का। अगला वर्ड्स इसमें दिया हुआ है इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि एक्सपेक्टिव्स का मीनिंग्स होता है आत्मविश्लेषी करना, आत्मविश्लेषण करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, थॉटफुल होना यानी विचार करना, सेल्फ एग्जामिन करना यानी कि अपने आप से डिस्कस करना, सेल्फ
एग्जामाइन करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल हो जाएगा, अनथॉटफुल हो जाएगा यानी कि अब सोचनीय होना। अगला दिया हुआ है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मीनिंग्स होता है घुसपैठ करना यानी कि अनाधिकृत प्रवेश करना, यानी कि जहाँ प्रवेश करना वर्जित हो उसमें जाके शामिल होना, प्रवेश कर जाना, उसे बोलेंगे इंट्रूडर करना यानी घुसपैठ करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इन्वेंडर करना, ट्रांसपेसर करना, इंटरप्टर करना, इनफिल्ट्रेटर होना यानी घुसपैठ करना, इनक्रोचर हो जाएगा यानी कि शामिल होना। अब देखेंगे एंटोनिम यानी कि नोन होना यानी जानकार होना, फेमिलियर होना, इंटीमिनेट होना, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, क्लोज होना यानी कि रिलेशन में होना। अब अगला दिया हुआ वर्ड्स इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मीनिंग्स होता है फटकारना, डांटना, गाली देना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम में हो जाएगा मेलेडिक्शन हो जाएगा, और डिनोंसिएशन करना, निंदा करना, फटकारना, कस वर्ड करना, और डायट्राइब करना, एक्सप्लेटिव करना, स्वीयर वर्ड्स करना यानी काफ़ी डांटना और गाली देना। अब देखेंगे एंटोनिम हो जाएगा अप्रूवल करना यानी सत्यापित करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एक्लेमेशन करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना, एप्रोबेशन करना यानी कि सम्मान देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि इन्वेक्टिव का। अगला है इन्विगोरेट। इन्विगोरेट का मीनिंग्स होता है मजबूत बनाना यानी कि फोर्टिफाई करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूती करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एनिमेट करना, इनलिवेट करना यानी कि जीवित करना, स्टिमुलेट करना, रिजर्विनेट करना यानी कि पुनरुत्थान करना, एनर्जाइज करना, ऊर्जावान बनाना, रिफ्रेश करना, रिविटलाइज करना यानी कि पुनः उसे जीवित करना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम में हो जाएगा इनविगोरेट का, तो इनविगोरेट का एंटोनिम हो जाएगा डैम्प करना, डैम्पेन करना, डिसुएड करना, और डेडन करना, एग्जॉस्ट करना यानी टायर करना यानी थका हुआ होना, यानी कि दबाना, डैम्पेन करना यानी कि कम करना। अगला है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे अजेय होना, इनविंसिबल होना। तो देखेंगे यहाँ पे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा इनविंसिबल का यानी कि अनक्यूरेबल होना, और इम्प्रेग्नेबल होना, अनसब्ड्यू होना, अनबीटेबल होना, जिसे जीता नहीं जा सके, जो अजेय हो, अनएसेसिबल होना, इनडोमिटेबल होना यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इनविंसिबल का। विंसिबल का मीनिंग्स होता है जीतना, और इनविंसिबल का मीनिंग्स होता है यानी कि जिसे जीता ना जा सके यानी कि अजेय हो। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लैंग्विड होना, क्रिपल्ड होना, फ्रेजाइल होना, और वनरेबल होना, सस्पेक्टेबल होना, सरमाउंटेबल होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनविंसिबल का। अगला दिया हुआ है वर्ड्स इरेप्सिबल यानी कि इरेप्रेसिबल यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा ऊर्जा से परिपूर्ण होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तब बॉयस्ट्रस होना यानी कि शोरगुल होना, बॉयंट होना, काफ़ी खुशी होना, एबुलियंट होना, बबलिंग होना, काफ़ी अच्छा होना यानी कि ऊर्जावान होना, लाइवली होना यानी कि फुर्तीला होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस्ड होना यानी कि निराशा होना, डिस्पोंडेंट होना, वर्न आउट होना, होपलेस होना यानी कि उम्मीद रहित होना, इनर्वेटेड होना, एग्जॉस्टेड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इरेस्प्रेसिबल का। अगला वर्ड्स है यानी कि अगला वर्ड्स में इसमें देखेंगे इरिप्रोचेबल यानी कि इरिप्रोचेबल का मीनिंग्स हो जाएगा त्रुटिहीन होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी कि ब्लेमलेस होना, त्रुटिहीन होना, निर्दोष होना, और फॉल्टलेस होना यानी जिसमें गलतियां नहीं होना, इमैकुलेट होना, एग्जाम्पलरी होना, इम्पेकेबल होना यानी कि त्रुटिहीन होना, त्रुटि रहित होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा ब्लेमेबल होना यानी कि दोषी होना, रिप्रेहेंसिबल होना, गलती होना, दोषी होना, कल्पेबल होना यानी कि क्राइम करना, दोषी होना, एक्स्ट होना, आरोपी होना, कंडेम्ड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, तो अगला दिया हुआ है इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मीनिंग्स होता है दुविधा में पड़ना यानी कॉम्प्लेक्स होना, जटिल अवस्था में पड़ना। इरेजोल्यूट का आप सिनोनिम्स देखेंगे इंडेसिसिव होना, वैसिलेटिंग होना, और टेंटेटिव होना, हेजिटेंट होना यानी हिचक भरा होना, दुविधा में होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि डिटरमाइंड होना, ऑब्स्टिनेट होना, रिजोल्यूट होना, सबर्डन होना, स्टबर्न होना यानी कि काफ़ी जिद्दी होना, टेनासियस होना, आक्रामक होना, अनरिलेटिंग होना यानी कि डिटरमाइंड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड से इरेवरेंस। इरेवरेंस का मीनिंग्स हो जाएगा असम्मान करना, अनादर करना। यानी कि रेवरेंस का मीनिंग्स होता है सम्मान करना, और इरेवरेंस का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि अनादर करना।
हमलिएट करना, तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना, ब्लेस्फेमी करना, निंदा करना, इम्पिटी करना, सैक्रिलेज करना, अपवित्रीकरण करना, प्रोफैनिटी करना, कंटेम्प्ट करना, घृणा करना, डिस्डेन करना, हेट करना, नफरत करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा यहाँ पे एडोरेशन करना यानी कि पूजा करना, ग्लोरिफिकेशन करना यानी सम्मान करना, और कंसंसेशन करना, वर्शिप करना, पूजा करना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना, वेनरेशन करना यानी कि सम्मान देना। नेक्स्ट वर्ड है इर्रेवोकेबल, यानी कि इर्रेवोकेबल का मीनिंग्स होता है जो निरस्त ना किया जा सके, जिसे टाला नहीं जा सके, इर्रेवोकेबल हो जाएगा। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्यूटेबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, कांस्टेंट होना यानी कि नियत होना, एस्टैब्लिश्ड होना यानी एक जगह होना, इरिवर्सिबल होना, फिक्स्ड होना यानी कि फिक्स होना, नियत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला होना, चेंजिबल होना यानी कि जिसे इंप्रूव किया जा सके, जिसे बदला जा सके, उसे क्या बोलेंगे, चेंजिबल हो जा सके यानी इंप्रूव हो जा सके, बेंडेबल हो जा सके यानी बेंड किया जा सके, घुमाया जा सके। और देखेंगे रिवर्सिबल हो जाएगा, रिवोकेबल हो जाएगा यानी कि जिसे टाला जा सके, यानी कॉरिजिबल हो जाएगा जिसे सुधारा जा सके यानी कि उसमें चेंज किया जा सके, चेंजिबल हो। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आइसोलेशन, यानी कि आइसोलेशन के यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा आइसोलेट करना, यानी कि आइसोलेट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी अलग करना, डिफरेंट करना यानी सेपरेट करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एलोनलेस होना, सेग्रीगेशन होना यानी अलग अलग होना, क्वारंटाइन होना यानी एक जगह फिक्स करना, सेपरेशन होना यानी बांटना, और सीक्वेस्ट्रेशन होना, सोलिट्यूड होना यानी कि अकेला होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा आइसोलेशन का इंक्लूजन करना यानी कि एक जगह इकट्ठा करना, कॉन्टैक्ट करना यानी कि सघन होना, और मैंगलिंग हो जाएगा, और कंपनी हो जाएगा यानी कि एक जगह शामिल रहना, एक जगह उपस्थित रहना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड दिया जेड। जेड का मीनिंग होता है यहाँ पे थका हुआ होना यानी कि टायर्ड होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, यानी टायर्ड होना, एग्जॉस्टेड होना, फटीग होना, थका हुआ होना, लैंग्विश होना यानी कि धीमा होना, वियरी होना, वर्न आउट होना, घिसा पीटा होना, रन डाउन होना, ड्रेंड होना यानी काफ़ी नीरस होना, थका हुआ होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रिजुवेनेटेड हो जाएगा, फ्रेश होना, इन्विगोरेट होना, ऊर्जावान होना यानी कि रिवेलेटाइज होना यानी कि ऊर्जावान होना, थका हुआ नहीं होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है जेलस, काफ़ी अच्छा वर्ड से। जेलस का मीनिंग्स होता है ईर्ष्यालु होना, ये पूछा जाता है जेलस का मीनिंग्स एग्जाम में आता है। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, एंजियस होना, चिंतित होना, इन्वियस होना, ईर्ष्यालु होना, इन्विडियस होना, और कोवेटियस होना इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा काम होना यानी शांति होना, सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना, ट्रस्टिंग होना, विश्वास लायक होना, टॉलरेंट होना यानी सहानुभूति होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है जेन्युइन। जेन्युइन का मीनिंग्स होता है भोला भाला होना। जेन्युइन का मीनिंग्स क्या हो जाएगा यानी कि भोला भाला होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो नेव होना, सिंपल होना, साधारण होना, इनोसेंट होना, निर्दोष होना, आर्टलेस होना, चाइल्ड लाइक होना, बचपना होना, मोनोटोनियस होना, स्वाभाविक होना, ब्लेम्ड होना यानी कि भोला भाला होना। नेक्स्ट वर्ड इसका एंटोनिम में हो जाएगा इंटरेस्टिंग होना, रोचक होना, एक्साइटिंग होना, उत्तेजित होना, पिक्वेंट होना, थ्रिलिंग होना, रोमांचक होना, सेंसिबल होना यानी तार्किक होना, स्टिमुलेटिंग होना, काफ़ी बढ़िया होना। अगला वर्ड दिया हुआ है जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है यानी उत्साह भरा होना, हंसी मजाक करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, यानी फन होना, गेम होना, प्ले होना, खेलना, स्पॉट होना, जोक करना, मजाक करना, और विक्टिसिज्म करना यानी हंसी मजाक करना इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ईयरनेस्ट करना, सीरियसनेस होना, गंभीर होना, ग्रेविटी होना, सोबरनेस होना यानी काफ़ी गंभीर होना। अगला वर्ड है जो कूलर। जो कूलर का मीनिंग्स होता है हास्यपूर्ण होना यानी कि इसका सिनोनिम में हो जाएगा होमरस होना, मजाकिया होना, जॉली होना, खुशी होना, जोवियल होना, मित्रवत होना, फनी होना, मजाक करना, कॉमेडी करना, कॉमिक करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सोलेमन होना, गंभीर होना, सीरियस होना, डिप्रेस्ड होना यानी कि निराश होना, ग्लूमी होना, निराश होना, सैड होना। अगला वर्ड्स इसमें दिया हुआ है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मीनिंग्स होता है काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। तो जुबिलेंट्स का क्या मीनिंग्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि खुशी होना, खुशीपूर्ण होना, अच्छा होना, उल्लासित होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम रिजॉयस होना, गे होना, चीयरफुल होना, हैप्पी होना, यूफोरिक होना, काफ़ी खुश होना, एक्जल्टेंट होना, जॉयफुल होना, जॉयस होना, आनंददायक होना, आनंद से भरपूर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलांकोली होना, उदास होना, सैड होना, उदास होना, डिप्रेस्ड होना, निराश होना,
और ग्लूमी होना, डिस्पोडेंट होना, निराश होना, डाउनकास्ट होना यानी कि निराश होना, इसका एक ही मीनिंग्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है जुडिशियस। तो जुडिशियस का मीनिंग्स हो जाएगा उचित होना, न्यायपूर्ण होना, जुडिशियस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम देखेंगे थॉटफुल होना, विचारमग्न होना, प्रूडेंट होना, समझदारी होना, सेंसिबल होना, डिसर्मिंग होना, सगासियस होना, बुद्धिमान होना, वाजित होना यानी कि वाइज होना, बुद्धिमान होना। अब इसका एंटोनिम यहाँ पे देखेंगे तो इरेशनल होना यानी कि अतार्किक होना, फुलिश होना, मूर्ख होना, स्टूपिड होना यानी कि मूर्ख होना, चाइल्डिश होना, एडियट होना यानी बेवकूफ़ होना, डंप ऑन होना, ऑक्स होना, निनकॉम्पूफ होना, निटविट होना यानी कि मूर्ख होना। अगला दिया हुआ है जगलर। तो जगलर का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे हाथों की सफाई दिखाने वाला, क्या बोलेंगे जगलर। तो जगलर का सिनोनिम हो जाएगा इंचेंटर हो जाएगा और कंजूरर हो जाएगा और हैंड विंकर हो जाएगा, इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम हो जाएगा नेब होना यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा जगलर का। अब अगला दिया हुआ जस्ट का मीनिंग्स हो जाएगा न्यायपूर्ण होना, जस्ट करना, न्याय करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम हो जाएगा इम्पार्शियल होना, फेयर होना, राइटियस होना, अपराइट होना, इक्विटेबल करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा जस्ट का इनइक्वल हो जाएगा यानी कि अलग होना, बराबर नहीं होना, अनफेयर होना, डिस्क्रिमिनेटरी होना यानी कि भेदभाव होना, प्रिजुडिस होना, जॉन्डिस आई होना यानी कि अलग अलग होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स। तो अगला दिया हुआ है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मीनिंग्स होता है न्याय करना, जस्टिस करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम डिफेंड करना और एग्जैपरेट करना, वारंट करना, विंडिकेट करना। अब देखेंगे एंटोनिम एरेगन करना, ब्लेम करना, दोषी करना, एक्यूज करना, इनक्रिमिनेट करना, दोषी पाना, क्रिमिनेट करना यानी कि दोषारोपण करना, आरोपी बनाना। अगला वर्ड है जुवेनाइल। तो जुवेनाइल का मीनिंग्स होता है किशोर अवस्था में होना, जुवेनाइल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो यंग होना यानी कि यूथ होना, यूथफुल होना, एडोलेसेंट होना यानी युवा अवस्था में होना, इमैच्योर होना। तो देखेंगे इसका एंटोनिम्स, जुवेनाइल का एंटोनिम्स में हो जाएगा डोटेज होना, इंटिक्यूट होना, सेंसेंट होना, सेनाइल होना, समझदारी होना, ओल्ड होना, पुराना होना, और यानी कि जेरियाट्रिक होना यानी कि किशोर अवस्था में नहीं होना। अब इसका और वर्ड्स देखेंगे अगला। तो दिया हुआ कीन। तो कीन का मीनिंग्स होता है यानी कि तीक्ष्ण होना, कीन होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम कीन का। तो यहाँ पे कीन का सिनोनिम दिया हुआ है तीक्ष्ण होना। तो देखेंगे शार्प होना, पॉइंजेंट होना, ईगर होना यानी उत्सुक होना, एक्विट होना, फाइन होना, काफ़ी अच्छा होना यानी एक्विट होना, तेज होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा वाइपिड, इंस्पीड, ब्लंट यानी डल होना यानी नीरस होना यानी कि उदास होना। अगला देखेंगे तो किंडर्ड यानी कि किंडर्ड का मीनिंग्स हो जाएगा एक समान यानी कि मिलता जुलता होना, सिमिलर होना, समान होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो हो जाएगा रिलेशन में होना, रिलेटिव होना, संबंधी होना, एफिनिटी होना, मित्रता होना, सिमिलर होना यानी कि समरूप होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा किंडर्ड का तो अनरिलेटेड होना यानी कि अलग होना, कॉन्स्ट्रेटिंग होना और डिसिमिलर होना यानी असमान होना, एलियन होना यानी विदेशी होना, हेट्रोजोनियस होना यानी कि विसमांगी होना, और दिया डिस्परेट होना यानी कि अलग होना। नेक्स्ट वर्ड है नेब। नेब का मीनिंग्स होता है धूर्त होना, बेईमान होना, नेब होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो डिसऑनेस्ट होना और स्काउंड्रेल होना, डेविल होना, शैतानिक होना, रेच होना, काफ़ी ख़राब होना, ब्रूट होना और रोग होना, विलेन होना यानी कि विलेन होना, कपटी होना, बेईमान होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला नेल। नेल का मीनिंग्स होता है यानी KNELL। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी अर्थ हो जाएगा समाधि वाली झंकार यानी कि नेल का मीनिंग्स हो जाएगा यानी समाधि वाली झंकार होना यानी कि ऐसा बेल जहाँ पे समाधि के समय बजाया जाता हो यानी कि घंटी, उसे क्या बोलेंगे नेल। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो टॉल करना, चाइम करना, डॉल करना, पील करना, जिंगल करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है नॉटी। तो नॉटी का मीनिंग्स होता है विकट होना यानी विपदा होना, डाइवर्सिटी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो कॉम्प्लिकेटेड होना, जटिल होना, डिफ़िकल्ट होना, नॉटी होना, आर्डस होना, काफ़ी कठिन होना, अंडरस होना, कम्प्लेक्स होना यानी उलझन में होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल होना, साधारण होना, मैनेजेबल हो जाएगा, सिंपलिसिस्टिक होना, ट्रैकेबल होना और प्लेन होना यानी कि साधारण होना। अगला वर्ड दिया हुआ है
लेसरेशन, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा लेसरेशन का यानी घाव होना, चीरा होना, लेसरेशन होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा लेसन होना, इंजरी होना, स्लाइस होना, टीयर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लोजर। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लेकाडासिकल, यानी काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में लेकाडासिकल। तो लेकाडासिकल का मीनिंग्स हो जाएगा उदासीन होना, निरुत्साही होना यानी कि अनहैप्पी होना, सैड होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम लेजी होना, लैक्स होना, अनइंथुजियास्टिक होना यानी कि उत्साह नहीं होना, लिस्टलेस होना यानी कि उदासीन होना, पैसिव होना, निष्क्रिय होना, लेथार्जिक होना यानी कि सुस्त होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे तो एनर्जेटिक होना, लाइवली होना, फुर्तीला होना, इंथुजियास्टिक होना यानी कि उत्साह भरा होना, जेलस होना यानी कि काफ़ी खुशी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे लाइकोनिक। लाइकोनिक का मीनिंग्स होता है संक्षिप्त होना यानी ब्रीफ होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो ब्रीफ होना, कॉन्सर्ड होना यानी घना हुआ होना, कॉन्साइव्ड होना, छिपा हुआ होना, कम्पैक्ट होना, टर्स होना, सक्सेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेंथी होना, काफ़ी बड़ा होना, लेंदी होना, वर्डी होना, काफ़ी ज़्यादा होना, लॉन्ग वाइडेड होना यानी काफ़ी लंबा होना, भरबोज होना यानी शब्दों से भरा होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लैग। लैग का मीनिंग्स होता है लैग का अंतराल में होना, डिफरेंट में होना यानी कि लैग होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा रिटार्ड होना, फॉल्टर होना, लिंगर होना, ड्वेंडल होना, डायली होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इसका एंटोनिम क्विकन होना, एक्सेलरेट करना यानी कि बढ़ाना, एक्सपेडाइट करना, फैलाना, स्पॉट करना, गॉस करना, जेट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लेड बैक। तो लेड बैक का मीनिंग्स होता है शांत चित्त यानी कि शांति होना, लेड बैक होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इजी गोइंग होना, एट ईज होना, आसानी होना, रिलैक्स्ड होना यानी आराम करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव होना यानी फुर्तीला होना, सक्रिय होना, डायनेमिक होना, ऊर्जावान होना, अपटाइट होना, टेंस होना, निम्बल होना यानी कि फुर्तीला होना। निम्बल ये वर्ड्स पूछा जाता है। निम्बल का मीनिंग्स होता है फुर्तीला होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है लेमेंट। तो लेमेंट का मीनिंग्स होता है बिलाप करना, लेमेंट करना, उदास होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी ग्रीव होना, रिग्रेट करना, पछताना, बेमौन करना, वेल करना, मौन रहना यानी कि उदास रहना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेमेंट का, तो यानी कि एम्यूज करना, इंटरटेन करना, एक्जल्ट करना, खुशी मनाना, इनलिवेल करना, सोरेस करना, चीयर करना यानी काफ़ी खुश होना। अगला वर्ड से लैंग्विड। तो लैंग्विड का मीनिंग्स होता है निस्तेज करना, लैंग्विड होना यानी कि धीमा होना यानी कि निरस्त होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा पेंसिव होना, विचार मग्न होना, लेथार्जिक होना, सुस्त होना, एग्जॉस्टेड होना, फैटिक होना यानी थका हुआ होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा लाइवली होना, फुर्तीला होना, एनिमेटेड होना, बॉइस्टरस होना, शोरगुल करना, रिफ्रेश्ड हो जाएगा, एक्टिव होना यानी सक्रिय होना। अब अगला वर्ड्स दिया हुआ है लेसिट्यूड। तो लेसिट्यूड का मीनिंग्स होता है अवसाद में होना, लेसिट्यूड होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो लैंग्यूर होना, टायर्डनेस होना, इनर्वेशन होना, लैंग्यूर होना, वियरीनेस होना, लेथार्जी होना यानी कि सुस्त होना, निरस्त होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा विवासिटी होना, ऊर्जावान होना, एजिलिटी होना, फुर्तीला होना, विवासिटी होना, विगोर होना, ऊर्जावान होना। नेक्स्ट वर्ड है लेटेंट। तो लेटेंट का मीनिंग्स होता है यानी काफ़ी बढ़िया मीनिंग है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो गुप्त होना यानी कि लेटेंट होना, छुपा हुआ होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी डोरमेंट होना, निष्क्रिय होना, इनएक्टिव होना, असक्रिय होना, इम्प्लिसिट होना, लैंग्यूर होना, इनऑपरेट होना, हिडन होना यानी कि सेक्रेड होना यानी छुपा हुआ होना यानी कि रहस्यमय होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा ऑब्वियस होना, स्पष्ट होना, ओवर्ट होना यानी क्लियर होना, एक्सप्लिट होना यानी कि निहित होना यानी कि नीट एंड क्लियर होना यानी साफ साफ होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो लॉडेबल। तो लॉडेबल का मीनिंग्स होता है यानी प्रशंसा करना, लॉड करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो प्रेज वर्दी होना यानी कि सम्मान देना, अप्रिसिएबल होना, वर्दी होना, और कमेंडेबल होना, प्रशंसा करना, अपलॉडेबल करना यानी कि सम्मान देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेबल करना, निंदा करना, डिस्पिकेबल करना, डिप्लोरेबल करना, कंटेबल करना यानी घृणा करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। अगला दिया हुआ है लाउडेटोरी, यानी कि ये दोनों सेम मीनिंग्स है। तो इसका भी मीनिंग्स वही होगा, प्रशंसनीय हो जाएगा लेडेटोरी का यानी एडमायर करना, प्रेजवर्दी करना, एक्लेमेटरी करना यानी प्रशंसा करना, सम्मान करना, ऑनर करना। अब एंटोनिम हो जाएगा ब्लेमिंग करना, ब्लेम करना, दोषी ठहराना, डेरोगेटरी करना, अपमान करना, डिमीनिंग करना, कास्टिगेटिंग करना यानी कि भड़काना, कास्टिगेट करना, निंदा करना, क्रिटिकल करना, डिमेनिंग करना, क्रिटिसाइज करना यानी कि निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है लेविस। तो लेविस का मीनिंग्स होता है यानी कि प्रचुर मात्रा में खर्चा करना यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, लेविस होना, खर्चीला होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा एबंडेंट करना यानी फालतू चीज़ों में खर्चा करना,
एक्सेसिव होना यानी ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना, लग्जरियंट होना, प्रोफ्यूज होना काफ़ी ज़्यादा होना, एक्स्ट्रा वेगेंट होना फिजूल खर्ची करना, प्रोफिलेगेटरी हो जाएगा, एग्जॉर्बिटेंट होना यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, यानी काफ़ी बढ़िया बढ़िया इसमें वर्ड्स दिया हुआ है, सभी एग्जाम से रिलेटेड है। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लेविस का स्कार्स होना यानी कि विरल होना, काफ़ी कम होना, डेफिशिएंट होना यानी कि शॉर्ट होना, छोटा होना, अब फ्रूगल होना यानी कंजूस होना, लैकिंग होना यानी कम खर्चा करना, स्पार्स करना यानी कि विरल होना यानी कि छोटा मात्रा में होना, मियाग्रे होना यानी कम मात्रा में होना, सबसे सूक्ष्म होना, मोडेस्ट होना, नम्र होना, मॉडरेट होना यानी कि औसत में होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला दिया हुआ है लैक्स। तो लैक्स का मीनिंग होता है ढीला होना, लापरवाह होना, लैक्स होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लैक होना, केयरलेस होना, नेग्लिजेंट होना, स्लिप्ड होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम हो जाएगा अटेंटिव होना, मेटिकुलस होना यानी कि मेहनती होना, माइंडफुल होना, स्क्रॉपलेस होना, नैतिक होना, केयरफुल होना, सावधान होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला, तो लेजिबल, लीगलाइज यानी कि लीगलाइज का मीनिंग्स होता है वैध करना यानी कि लीगल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इनेक्ट होना, परमिट करना, अनुमति देना, अप्रूव करना, सहमति देना, लाइसेंस देना, और लेजिटिमाइज करना यानी कानूनी रूप से वैध करना, कोडिफाई करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा प्रोहिबिटेड करना यानी प्रतिषेध करना, मना करना, बैन करना, फॉरबिड करना यानी मना करना, प्रतिषेध करना, निषेध करना, प्रोस्क्राइब करना यानी कि रोक देना, टाल देना, मना करना, निषेध करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला दिया हुआ है लेनियंट। लेनियंट का मीनिंग्स होता है उदार होना, लेनियंट होना, उदारवादी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो कंपेशिएट करना, कंपेशनेट करना, मर्सीफुल होना यानी कि दयावान होना, मॉडरेट होना, टॉलरेंट होना, सहानुभूति होना, क्लीमेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रूअल होना यानी कि निर्दयी होना, सेवरे होना, वोमेंट होना, उग्रवादी होना, स्ट्रिक होना यानी काफ़ी कड़ा होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है लायबल। लायबल का मीनिंग्स होता है उत्तरदायी होना, लायबल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, और एंश्योरेबल होना यानी कि एंश्योर देना, उत्तर देना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनएक्यूमेटेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड होना, इनोकुलेटेड होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला लिबरल यानी कि लिबरल का मीनिंग्स हो जाएगा उदारवादी होना, लिबरल होना, ऑनेस्ट होना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा लेनियंट होना यानी लचीला होना, फॉरबियरिंग होना यानी उदारवादी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, सेवरे होना यानी कड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है लिबरेट। लिबरेट का मीनिंग्स होता है यानी मुक्त करना, एक्सपल्पेट करना, एक्जोनरेट करना, बाहर करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इमेंसिपेट करना यानी बाहर कर देना, रिक्यूज करना, हटा देना, फ्री करना, आज़ाद करना, रिलीज करना, मुक्त करना, अनसेकेबल करना, छोड़ देना, एब्सॉल्व करना यानी कि बरी कर देना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा सप्रेस करना यानी कि दबना, और मिनाकल हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी बाधा करना, रोकना, डिटेन करना यानी इम्प्रिजन करना, लिमिट में करना, कन्फाइन करना यानी कैद करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लिबरेट का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला, तो अगला दिया लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मीनिंग्स होता है अनैतिक होना, पथभ्रष्ट होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम लिबर्टाइन का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोफिलिगेट करना, डिसेंडेंट करना, और डिबॉस्ट करना, प्रोमिस्क्यूज करना, डिसोल्यूट करना, इमोरल करना, अनैतिक होना, अनइथिकल होना, असभ्य होना, लेसेसिवियस हो जाएगा, और लेचरस हो जाएगा, और लाइसेंसियस हो जाएगा। इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा यानी कि चेस्ट करना, और प्यूरिटेनिकल करना यानी प्यूरिटेनिकल करना, और रेटियस होना, काफ़ी गंभीर होना, अपराइट होना, और सेलिब्रेट होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लिबर्टाइन का। अगला भाषा दिया हुआ है लिबर्टी। तो लिबर्टी का मीनिंग्स होता है आज़ाद होना, स्वतंत्रता, फ्री होना यानी कि लिबर्टी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो डिस्क्रेशन हो जाएगा, और ड्रॉथर्स हो जाएगा, वोल्यूशन होना, फ्रीडम होना, आज़ाद होना, फ्री होना, और सोवेराइटी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होना यानी कि डिपेंड नहीं होना, स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सप्रेशन होना, कैप्टिविटी होना, इम्प्रिजमेंट होना, और सबजुरेशन हो जाएगा यानी गुलाम होना, और कॉन्स्टेंट होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला, तो लाइसेंटियस। तो लाइसेंसियस का मीनिंग्स हो जाएगा यानी अनैतिक होना, इमोरल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो गोटिस हो जाएगा, और लिबिडियसनेस हो जाएगा, और डिसोल्यूट हो जाएगा, और लस्टफुल होना यानी अनैतिक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी चेस्ट होना, पवित्र होना, और रिस्ट्रेंड होना, प्योर होना, इथिकल होना, नैतिक होना, मोरल होना यानी कि नैतिक होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ अगला,
तो लिंगर का मीनिंग्स होता है दीर्घ काल तक लटकाया रहना यानी कि लिंगर होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो लुटेर होना, प्रोलॉन्ग करना, डिले करना, देर करना, डिविंडल करना, आइडल करना, आलसी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हास्टिन करना यानी जल्दबाजी करना, क्विकन करना, तेजी करना, डांट करना, हरी करना, जल्दबाजी करना, रश करना, स्पीड करना यानी कि स्पीडली होना, तेजी होना, फास्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला लिस्टनेस। तो लिस्टनेस का मीनिंग्स होता है उदासीन होना, सैड होना, लिस्टनेस होना, लेजी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो लेजी होना, इनएक्टिव होना, असक्रिय होना यानी कि असक्रिय होना, स्पिरिटलेस होना, इंडिफरेंट होना, लेथार्जिक होना यानी सुस्त होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा तो ब्रिस्क होना यानी काफ़ी तेज होना, अट्रैक्टिव होना, और डिलीजेंट होना, मेहनती होना, एजाइल होना, फुर्तीला होना, लाइवली होना यानी फुर्तीला होना, एनर्जेटिक होना यानी कि ऊर्जावान होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लोथ, यानी कि लोथ का मीनिंग्स होता है घृणा करना, हेट करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो एभोर करना, डिटेस्ट करना, डिस्पाइस करना, एबोमिनेट करना यानी घृणा करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लव करना यानी कि मित्र होना, लव होना, एडोर करना, पूजा करना, एडमायर करना, लाइक करना यानी कि पसंद करना। अब नेक्स्ट वर्ड दिए हुए अगला, तो लोकासियस यानी कि अच्छा वर्ड से लोकासियस का मीनिंग्स होता है बातूनी होना यानी ज़्यादा बात बोलना। तो इसे क्या बोलेंगे लोकासियस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्डी होना, गैरुलस होना यानी कि वाचाल होना, वॉल्यूबल होना, वर्बोज होना यानी ज़्यादा मात्रा में शब्दों का उपयोग करना और ज़्यादा मात्रा में स्पीच को देना यानी कि लोकासियस हो जाएगा यानी कि बातूनी। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी क्विट होना, शांति होना, सैलिएंट होना, शांत होना, टैसिटर्म होना यानी चुप रहना, रेटिसन होना, रिजर्व्ड होना यानी कि शांति रखना। अगला वर्ड दिया हुआ है लॉसी। तो लॉसी का मीनिंग्स हो जाएगा घटिया होना, घिनौना होना, काफ़ी ख़राब होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पिकेबल होना यानी ख़राब होना, स्कमी होना, हॉरिबल होना, भयावह होना, ऑफुल होना यानी कि घटिया होना, एबेसमियल हो जाएगा, और मिजरेबल होना, काफ़ी ख़राब होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉसी का एडमायरेबल होना, अवेसम होना, काफ़ी बढ़िया होना, मेरिटोरियस होना, प्लीजेंट होना यानी काफ़ी स्वच्छ होना, क्लीन होना। अगला वर्ड इसमें दिया हुआ है लूसिड। तो लूसिड का मीनिंग्स होता है स्पष्ट होना, क्लियर होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो रैशनल होना, तार्किक होना, कोहेरेंट होना, स्पष्ट होना, सहज होना यानी समझदारी होना, कोजेंट होना, तार्किकपूर्ण होना, और कॉम्प्रिहेंसिबल होना यानी समझने योग्य होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट होना, हिडन होना, छुपा हुआ होना, एम्बिगुअस हो जाएगा इसका एंटोनिम, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा यानी कि असमझनीय होना, कन्फ्यूजन होना, और अनइंटेंजिबल होना यानी अतार्किक होना, समझने योग्य नहीं होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लूसिड का। अब नेक्स्ट वर्ड है यानी कि लुडिक्रियस। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा लुडिक्रियस का उटपटांग होना, लुडिक्रियस होना यानी काफ़ी बेढंगा होना, क्लमजी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम एब्सर्ड होना यानी बेतुका होना, बिजार होना यानी कि अजीबोगरीब होना, रिडिक्यूलस होना, प्रीपोस्टिरस होना, और रिजिबल होना, और क्लमजी भी हो जाएगा इसका सिनोनिम में। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल होना यानी तार्किक होना, सेंसिबल होना यानी सेंस योग्य होना, इंटेंजिबल होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लुडिक्रियस का। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लुमिनस यानी अच्छा वर्ड से। लुमिनस का मीनिंग्स होता है लुमिनियस का, तो प्रकाशमान होना, चमकीला होना यानी ब्राइटनेस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो ब्रिलियंट होना, काफ़ी तेज होना, डेजलिन होना यानी चमकदार होना, और लैम्बेंट होना, ग्लिमिंग होना, शाइनी होना, और सिमरिंग होना, रेडियंट होना, लस्ट्रस होना यानी काफ़ी हरा भरा होना, चमकीला होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा डिम होना यानी निराश होना, अंधेरा होना, डल होना, नीरस होना, और यानी कि लैकस्टर होना, डार्क होना यानी कि अंधेरा होना, और टेनब्रस हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा लुमिनियस का। अगला वर्ड दिए हुए है यानी कि लुनेसी। लुनेसी का मीनिंग्स होता है पागलपन होना यानी मैड होना, लुनेसी होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिल्यूजन होना, इंसैनिटी होना यानी कि असमझदारी होना, अनैतिक होना। अब इसका और देखेंगे मैडनेस हो जाएगा यानी पागलपन होना, इम्बेलिसिटी हो जाएगा, मैनिया होना यानी कि आदत होना, मैनिया होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि नॉर्मैलिटी होना, रेशनैलिटी होना, सैनिटी होना, समझदारी होना, सगासिटी होना यानी कि बुद्धिमान होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लियोर। लियोर का मीनिंग्स होता है यानी कि आकर्षक होना, प्रलोभर होना, लियोर होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट होना, इंटाइस होना यानी टेम्प्ट होना, एल्यूर करना यानी आकर्षक होना, अपनी ओर खींचना, क्वैक्स करना, काफ़ी बढ़िया होना, तो ल्यूरिंग करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेल करना यानी घिरना करना, डिसवेड करना यानी बाहर करना, डिटर करना, बाधित करना, और कन्फ्यूज करना यानी कि छोड़ देना, घिरना करना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है लिवरिड। तो लिवरिड का मीनिंग्स होता है भड़कीला या गंदा।
तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी कि ल्यूरिड का तो हो जाएगा घास्टली हो जाएगा, अब मकाबरी हो जाएगा, ऑब्सीन हो जाएगा, विविड होना, गैरिश होना यानी कि भड़कीला होना, और ग्लेरिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम में। अब ल्यूरिड का एंटीनिम देखेंगे तो डिलाइटफुल होना यानी कि अच्छा होना, सब्टल होना, प्लेजेंट होना, एट्रैक्टिव होना यानी कि सम्मोहन होना, सम्मोहक होना, एट्रैक्टिवनेस होना। अब नेक्स्ट वर्ड है लस्सियस यानी काफ़ी अच्छा वर्ड से लस्सियस होना यानी कि स्वादिष्ट होना, स्वाद होना, स्वाद भरा होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो हो जाएगा पलाटेबल होना यानी स्वादिष्ट होना, डेलिशियस होना, टेस्टी होना, पिक्वेंट होना, एप्टेजाइजिंग होना, डिटेक्टेबल होना, डिलाइटफुल होना, काफ़ी अच्छा होना, सुस्वादिष्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लस्सियस का, तो लस्सियस का एंटोनिम में देखेंगे अनसेवरी होना यानी अस्वादिष्ट होना, टार्ड होना यानी टेस्टलेस होना, स्वादहीन होना, ब्लेंड होना यानी काफ़ी खराब होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है अगला लग्जरियंट यानी कि लग्जरियंट का मीनिंग्स होता है यहाँ पे लग्जरियंट होना यानी विलासी होना, लग्जरियंट होना यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। तो इसका सिनोनिम में हो जाएगा प्रोफ्यूज होना, एबंडेंट होना यानी फालतू होना, डेंस होना काफ़ी घना होना, प्लेंटीफुल होना प्रचुर मात्रा में होना, लस होना यानी कि हरा भरा होना, एम्पल होना प्रचुर होना, और सम्चुअस हो जाएगा, एक्जुबरेंट होना, कॉपियस हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम देखेंगे लग्जरियस का तो स्कैंटी होना, काफ़ी कमी होना, मियाग्रे होना यानी कि सूक्ष्म मात्रा में होना, इनएडिक्वेट होना, अपर्याप्त होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना, काफ़ी कमी होना, डेफिशिएंट होना, स्कार्स होना, काफ़ी कमी होना, काफ़ी विरल होना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।